ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको शुरू किया है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने पढ़ा है इसमें, हमने पूरा लिखा है। नियम क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन, हमेशा होता है। जितना फोर्स आप हम पे लगाएंगे उतना फोर्स हम भी आप पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ बात आती है कि भाई अगर दोनों के मास बराबर नहीं होते, किसी की छोटा किसी की बड़ा मास होता है, जैसे यहाँ दिखाई गया, कि किसी का मास कम है तो किसी का मास क्या है, बहुत बड़ा दे रखा है। तो फोर्स तो जितना ये अमित लगाएगा राकेश के ऊपर, उतना फोर्स लगाएगा राकेश लगाएगा अमित के ऊपर, लेकिन उस फोर्स अमित गिर पड़ेगा, और राकेश बेचारा है, उसे कुछ नहीं ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे होगा कि भाई फोर्स बराबर लगेंगे, जितना फोर्स लगाएगा ए बी के ऊपर उतना लगाएगा बी ए के ऊपर। जो फोर्स ए पे लगता है उसको बोलते हैं एफ ए बी। इसका मीनिंग होता है द फोर्स ऑन ए फ्रॉम बी। एफ बी ए क्या होता है, फोर्स ऑन बी फ्रॉम ए, ऐसा बोल सकते हैं इसको, ये मैंने दिखा दिया। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं कि भाई कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, कि हम जब किसी गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो जितना फोर्स बुलेट पे लगता है गन की वजह से, उतना ही फोर्स गन पे लगता है बुलेट की वजह से, ठीक। लेकिन बुलेट बहुत भारी होती है मास में, इसलिए वो उतनी स्पीड से तो पीछे बैक नहीं करती जितनी स्पीड से गन आगे भाग रही होती है, बुलेट आपके आगे भाग रही होती है। बुलेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या होता है, उसका मास बहुत कम होता है। और गन उतनी स्पीड से पीछे बैक नहीं करती क्योंकि गन का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो उतना पीछे ज्यादा बैक नहीं करती। लेकिन फिर भी उसका जो बैक करना होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि हम उसको होल्ड कर सके। तो उसका गन का पीछे बैक करना इसको बोलते हैं रिक्वाइलिंग, रिक्वाइलिंग ऑफ गन बोल देते हैं। देखिए इसको, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, देन द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट गन इज इक्वल टू बाय द बुलेट, ठीक है, बाय द बुलेट, ठीक है। बट सिंस द मास ऑफ गन is much higher than of a bullet, moves a little bit, ठीक है। This backward motion of the gun
is called recoiling of a gun. ठीक है, इधर लिखे। सब गन वगैरह होती, ठीक है। तो इसमें दिखा देते हैं कि भाई ये आगे बढ़ रही है, दिस इज हियर, फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स, इतना ठीक है। फॉरवर्ड फोर्स, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड फोर्स। कब लिखिए, क्लियर। यहाँ लिखा होता है कि हम भाई आगे बढ़ते कैसे, तो उसमें लिखा होता है हम एक ही कदम आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एक कदम आगे बढ़े, फिर एक कदम और आगे बढ़ गए, ये सब इसका मीनिंग आ जाता है इसमें। तो इसमें आता है कि भाई जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि आप अपने पैर से ग्राउंड को, मतलब जमीन को धक्का दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जितना फोर्स आप लगाते हैं ग्राउंड के ऊपर, उतना ही फोर्स आप पे लगता है, आप, ताकि आप आगे चल सके। लेकिन ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है साइज में, वो तो हमारे फोर्स से पीछे बैक नहीं करेगा, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड फोर्स हम पे लगाएगा उस फोर्स से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मीनिंग ये होता है कि हमारे फोर्स लगाने से ग्राउंड तो पीछे नहीं जाता, लेकिन जो ग्राउंड फोर्स लगाता है हमारे ऊपर, उससे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो जब भी कभी हम लोग आगे वॉक कर रहे होते, चल रहे होते हैं उसमें, तो उसका सिंपल से मीनिंग होता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कि हम जितना फोर्स लगाते हैं ग्राउंड के ऊपर, उतना ही फोर्स ग्राउंड हम पे लगाता है। हमारे फोर्स की वजह से ग्राउंड तो पीछे नहीं जाता, लेकिन उसके फोर्स की वजह से हम जरूर आगे चलना शुरू कर देते हैं, और आप उसमें वॉक कर पाते, चल पाते हैं इसमें। कहीं कहीं पे आपने ऐसी जगह देखा हो जहाँ बहुत स्लीपेज होता है, ठीक है, बस कहीं पे ऑयल पड़ा होता है या फिर कीचड़ होता है, और बहुत पानी बरस चुका होता है, कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपसे क्या कहते हैं भाई, गाड़ी धीमी चलाइए या धीमे धीमे चलिए, ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे आता है इसमें ये कि वो हमसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जैसे ही वहां पे पैर रखेंगे, ठीक है, और लगाएंगे ग्राउंड पे, लगाएंगे फोर्स पीछे की तरफ, तो हमारा पैर फिर स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब कि हमने ग्राउंड के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो ग्राउंड ने हम पर भी नहीं किया। तो इसका मैंने क्या हुआ कि अगर ग्राउंड ने हम पे नहीं किया तो हमारा पैर आगे नहीं गया, बल्कि हमारा पैर तो पीछे चला गया, क्योंकि हमने अपने पैर से पीछे धक्का दिया था। तो पैर चला गया पीछे, आप रह गए आगे, होगा क्या, आप आगे गिर पड़ोगे मुंह के बल। तो ऐसा होता है कि हम वहां जब चलते हैं तो हम अगर ऐसे चलेंगे तो जाहिर सी बात है गिर पड़ेंगे। तो इसलिए बोलते हैं भाई ऐसी जगह आप जहाँ कीचड़ हो, जहाँ बहुत ऑयल पड़ा हो, जहाँ बहुत पानी गिरा हो, सब कहीं दिखा जाता है, तो आप वहाँ पे धीमे धीमे चलिए, स्लोली स्लोली, ठीक है। अगर आप बहुत तेज भागेंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ पे स्लिप कर आए। तो स्लिप कर आएंगे, उसका मीनिंग होता है कि भाई ये भी इसका मीनिंग है, ठीक है। उसको लिखे ध्यान से, हम उसको आगे बढ़े लिख भी लेते हैं इसको ध्यान से। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, इतना ग्राउंड के ऊपर आपका चलना है, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें लिखिए व्हेन अ पर्सन, ठीक है, वॉक ऑन द ग्राउंड, देन ही
a force on the ground in backward डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देन ground also ground also which इस तरीके से, ठीक है। आज में डायग्राम दिखाएंगे। डायग्राम में क्या होगी, हमें याद बनाएंगे पर्सन की, भाई ये पर्सन यहाँ खड़ा रखे, क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। तो जब ये आपको दिखेगा साफ साफ इसमें, तो ये लगाएगा फोर्स पीछे ग्राउंड के ऊपर, तो ये लगाएगा फोर्स आगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है, दिस इज अ फोर्स ऑन द ग्राउंड, और ये क्या है, फोर्स ऑन द पर्सन, बाय द ग्राउंड, ठीक है। आगे लिखिए इसमें थर्ड पॉइंट, अभी मैं इसको सभी लिखवा देता हूँ एक साथ में। इसका अगला लिखिए Yes, थर्ड sir. पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, it is difficult to walk on sand or ice। बताइए, क्या आप सैंड के ऊपर चल पाते हैं क्या, या आइस पे चलने के लिए कहा जाए तो आप चल सकते हैं इसके ऊपर, बोलिए। No, sir. क्यों नहीं चल सकते भाई, चलने को कहा गया तो अपनी जगह, तो बात आती है कि क्यों नहीं चल सकते। जब आप आइस के ऊपर खड़े होंगे, मान लो आइस, बहुत बड़ी शीट रखी है आइस की, या मैंने ट्रे लगाई है, और फिर कहा कि इसको चल के दिखाइए, तो आप जब चलेंगे तो क्या होगा, आपके पैर फिसल जाएंगे। तो पैर स्लिप करके क्यों स्लिप करके, क्योंकि वहां पे आपको फॉरवर्ड फोर्स मिल ही नहीं रहा है। तो जो भी आप लगाते हैं बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड बहुत स्लिपी होता है, वो उस फोर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो आपका पैर फिर स्लिप कर जाता है। तो अगर आपने ग्राउंड के ऊपर आप फोर्स लगाया और लगा ही नहीं पाए, तो ग्राउंड भी आप पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसका मतलब कि आपको फॉरवर्ड फोर्स मिला ही नहीं।
अब सैंड में क्या होता है, सैंड आपने देखा होगा कि सैंड में हम जब पैर पैर रखते हैं तो हमारे पैर तो अंदर धंस जाते हैं, हमारे पैर तो अंदर ही चले जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है भाई, चलो ऐसा काम करते हैं कि हम देखते हैं कि हमने पैर रखा, पैर तो अंदर चला गया, तो किस बात का बैक फॉरवर्ड फोर्स, आपको कुछ फोर्स मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना हो पाता है, तो फिर हम वहां पर भी फंस जाते हैं। मतलब वहां पे फॉरवर्ड फोर्स ना मिलने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते और उस पर वॉक नहीं कर सकते। ये दो बातें आती है कि भाई हम लोग फॉरवर्ड फोर्स नहीं मिल पा रहा, इसलिए सैंड या आइस के ऊपर वॉक नहीं कर पाते। ये इसका मीनिंग आता है। सिंस when we try to walk on ice or sand, ठीक है, then we don't apply a backward force. So to move forward, ठीक है। यहाँ क्या होगा, जैसे आइस की शीट होगी पूरी, जैसे हम चलने की कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए आप तो गिर पड़ेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग आता है आइस सैंड का पार्ट आता है उसमें, उसमें आप चलने की कोशिश करते हैं, जब चलते हैं तो क्या होता है भाई, ये पैर क्या होता है, ये तो अंदर ही घुस जाता है। अगर पैर अंदर ही घुस जाएंगे तो आप आगे की तरफ क्या होगा, चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा आगे तरफ चलना पॉसिबल नहीं पता, क्योंकि पैर फंस जाते हैं। अगला लिखिए इसमें पॉइंट अगला, रोइंग ऑफ अ बोट, रोइंग ऑफ। आपको मेरी बात आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो पढ़ा बता रहा हूँ मैं, कि हम जब अपने ओर से, जो हमारे पास जो रॉड होती है, उस रॉड से जब पानी को धक्का देते हैं पीछे, बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, तो वो वाटर मीडियम जो पानी होता है वो भी हमारे हमारे हमें या हमारी बोट के ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा होता है। हमारी बोट आगे की तरफ बढ़ रही होती है जोर से, स्पीड से। तो बोट को आगे चलाने के लिए तो हमको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी किसी मोटर लगी रहती है तो मोटर से वो काम बाई मशीन से होता है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमारी बोट बड़ी स्पीड से आगे भाग रही होती है, तो इसमें आप कर पाते हैं। तो इसका मीनिंग आता है भाई, रोइंग ऑफ बोट मतलब ये होता है, ठीक है। आप लिखिए तीन नंबर, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, चलो मैंने यहाँ लिख दिया तो कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। रोइंग ऑफ अ बोट, ठीक है, इतना हो गया, इतना ठीक है। When a boatman pushes the water
इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देन द वाटर ठीक है, देखा होगा आपने इसमें। भाई ये अपना भाई और से क्या कर रहा है, नाव को पीछे धक्का दे रहा है। यू कैन से कि ही अप्लाई अ बैकवर्ड फोर्स टू वाटर अप्लाई अ फॉरवर्ड फोर्स टू द बोट। बोट लगता है। यू कैन से फोर्स ऑन बोट, और ये क्या लिखा था, फोर्स ऑन वाटर। ठीक है, इसको लिखिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा? देखिए पॉइंट नंबर 4 तो हो गया ना। पॉइंट नंबर 4 मतलब कि पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 5 आएगा होगा। ठीक है, जेट एरोप्लेन और रॉकेट्स। ठीक है, रॉकेट का देखा होगा आपने, रॉकेट जब चलता है फिर रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में हम एक फायर करते हैं तो इनडायरेक्टली, ठीक है, उस फायर के थ्रू, ठीक है, डाउनवर्ड एक फोर्स लगता है, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो उसके अगेंस्ट उसको एक फोर्स अपवर्ड मिल जाता है, ऊपर मिल जाता है, और उस अपवर्ड फोर्स की वजह से ही वो ऊपर मूव करता है। ठीक है, तो वेन एवर द फ्यूल बर्न्स इन अ रॉकेट देन इट पुशेस अ डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, एंड
ऑन द कंपस है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए उसका जो अपवर्ड फोर्स इस पे काम करेगा, वो भी उस ऊपर बैक फोर्स लगाएगा रॉकेट के ऊपर. रॉकेट ऑल्सो गेट अ अपवर्ड फोर्स, ओके, एंड हेंस इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. सुन सकते हैं. इतना ठीक है, तो देखिएगा आपको इस तरीके से. ठीक है, ध्यान रखिएगा. और फ्रॉम द नोजल, ठीक है, विद अ फोर्स. Hence, rocket also, ठीक है, get equal and opposite force. In forward direction. इसको लिखिए, ठीक. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया कि जब भी हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तुमको दिखता है कि भाई ये ऊपर जा रहा है, इसमें जो फ्यूल का बर्न हो रहा है उससे जो हॉट गैस निकल रही है नीचे आ रही है, तो नीचे आएंगे तो ये काउंटर फोर्स चलाएंगे रॉकेट के ऊपर और रॉकेट के ऊपर धक्का देंगे जिससे रॉकेट ऊपर से मूव करता हुआ चला जाएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर एक्शन बराबर रिएक्शन. ठीक है, लिखिए इसको. पॉइंट नंबर 6 में क्या देखेंगे, अभी आपने देखा होगा भाई नाव की बारी आती है. भाई हम जब नाव में बैठे थे भाई नाव से बाहर भी निकलना होगा, ठीक है, नाव वाले ने चला चला के नाव को पहुंचा दिया किनारे पर और आप नाव से निकल के क्या बाहर चले आते हैं ग्राउंड पे. तो जो नाव चला रहा होता है, जो बोटमैन होता है, वो आपको क्या बोलता है कि भाई पहले उतरने से पहले वो उस बोट को किसी साइड से बांध देता है. ठीक है,
ताकि वो कहीं भाग ना जाए। क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगा और आप उतर पड़ते हैं ग्राउंड में, तो हो सकता है कि आपके बैक फोर्स से नाव पीछे चली जाए, तो आप ग्राउंड में गिरने बजाय क्या पानी में गिर पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भाई वो पहले से क्या करता है, वो बोट को बांध देता है किसी की रस्सी से, किसी एक रॉड से वहां फिक्स कर देता है, जिससे कि हमारे बैक फोर्स की वजह से वो बोट पीछे मूव ना करे, और वो हम पे भी फोर्स लगा और हमारी तरफ बढ़ पाए। ठीक है, तो ये बात वही होगी कि अगर हमने फोर्स लगाया और बोट ने फोर्स, उस फोर्स से बोट चली गई पीछे, तो उसने हम पे तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं। तो इसके लिए क्या होगा भाई, हम आगे की नहीं बल्कि उसी में गिर पड़ेंगे पानी के अंदर। तो ऐसा ना हो एक्सीडेंट, इसके लिए आपसे कहा जाता है कि भाई पहले उसको बांध दीजिए, उसके बाद कहीं आप बाहर निकलिए। इसमें लिखे पॉइंट को। When a person from a boat moves in backward direction, तो आप कहते हैं भाई ऐसा हमने की है, ये कोई बोट है। आप क्या करते हैं, उसको पहले बांध देते हैं, इस क्लैम से फिट कर दिया आपने इसको। ठीक, फिर पानी वगैरह आपको दिखेगा इसमें। ठीक, और जो पर्सन होता है भाई यहाँ पे, वो क्या करता है, वो यहाँ से आता है, फिर आगे जा पाता है। तो आप देखते हैं कि जो जब वो बैक फोर्स लगाएगा इस पे, तो उसको भी मिलेगा फॉरवर्ड फोर्स। ये इसका मीनिंग आता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक और बात आ जाएगी। क्लियर, सबको समझ में आ गया। जो होस पाइप वगैरह होते हैं, होस पाइप वगैरह, तो होस पाइप के जैसे गांव वगैरह में देखे होंगे आप, ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें पानी का जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो फोर्स, या फिर आपने देखा हो कहीं कहीं पे जैसे जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं जिनकी जो पानी का स्प्रे करती हैं भीड़ को हटाने के लिए, तो वो जो पानी का स्प्रे करते हैं, तो पानी जो निकल रहा था बाहर, उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो जितने फोर्स से पानी बाहर निकलता है उतना बैक फोर्स देता है। वैसे उस होस पाइप को जो मजबूती से पकड़ना पड़ता है जब पानी उससे बाहर निकल रहा होता है। तो जब पानी बाहर निकलेगा, अगर हम उसको मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो हम तो उसको लेके पीछे गिर पड़ेंगे। तो उसका जो बैक फोर्स था बड़ा वो स्ट्रांग होता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई जब भी कभी हम होस पाइप में देखते हैं, तो पानी जितनी स्पीड से बाहर निकलता है, वो उतना ही बैक फोर्स पीछे भी लगा रहा होता है। ठीक है, या अगर हमसे गलती से मान लीजिए जो पाइप छूट जाता है हमारे हाथ से, तो वो बड़ी स्पीड से पीछे स्नेक की तरह वो भाग रहा होता है इस तरीके से, मतलब बैक फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो ऐसा ना हो तो हमको मजबूत पकड़ना पड़ा, उसको मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक और पॉइंट आ जाएगा कि भाई होस पाइप को आपको बहुत ही मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी।
ठीक है। इसलिए जो फायरमैन होते हैं पकड़, जब जैसे आग लग जाती है वहां पे आपने देखा होगा कि आग की गाड़ियां पहुंच जाती हैं उस पानी से उसको बुझाने के लिए। तो जब वो पानी से स्प्रे कर रहे होते हैं जहाँ पे आग लगी होती है, तो उनको काफी मजबूती से होस पाइप को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि पानी बड़ी स्पीड से बाहर निकल रहा होता है। तो वो अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो वो तो उसके साथ ही पीछे गिर पड़ेंगे। तो सब बातें भी उसमें देखी आती है कि हाँ भाई आप इसको ऐसा करेंगे इसमें। इसको लेके ध्यान से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टिंग। स्ट्रीम ऑफ वाटर इन फ्रंट। इसमें आग लगी होती है यहाँ पे। तो हम कहते हैं ये जो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोई रबर की बॉल होती है, उसको आप अपना भाई उछालते हैं, तो जब वो जब जमीन जमीन में टकराती है, ठीक है, तो देखा होगा कि भाई वो जम करके ऊपर भी आती है। तो जब भी कोई रबर की बॉल हम मारते हैं कि हाँ उसको मैंने उसको ऊपर से आपने रख के क्या करिए, यहाँ से आपने छोड़ दिया, जब वो टकराएगी जमीन पे, तो जितना फोर्स लगाएगी ग्राउंड पे उतना फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो बॉल रिबाउंड होकर क्या फिर से ऊपर आती है। तो वहां देखते हैं कि वहां पर भी होता है एक्शन बराबर रिएक्शन।
जितना फोर्स लगाया लगाया बॉल ने ग्राउंड के ऊपर, उतना ही फोर्स ग्राउंड ने लगाया बॉल के ऊपर, और बॉल रिबाउंड हो गया ऊपर तक आ जाएगी। तो ऐसे बहुत एक्टिविटीज है जहाँ पे हमें न्यूटन थर्ड लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, हमको दिख जाता है कि जहाँ भी दो लोग आपस में टकरा रहे हैं या फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स हो रहा है, वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ पर काम आएगा।